सही। एक और चीज, एक्सपोर्ट बिल्स। एक्सपोर्ट बिल पर भी बिल डिस्काउंट होती है, पर वो थोड़ा अलग प्रोसेस है। फॉरेन एक्सचेंज आदि के कारण अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक भारत के अंदर वाले मामलों पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, आज भारत में खरीद बिल डिस्काउंट नाम से ही भारत में बात हो रही है। इंटरनेशनल पे शायद एलसी वगैरह के बीच में आते हैं, वो फिर कमी। क्राइटेरिया जानकर मुझे लगा ये किसी किसी के लिए बेस्ट सूट करता है, खास तौर पर एमएसएमई जिनके बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, उनके लिए रामबाण है। अब जरा फायदों की बात करें। आखिर खरीदार और सप्लायर दोनों को क्या क्या फायदा मिलता है इस जुगेड़ से? कहीं एक के फायदे में दूसरे का नुकसान तो नहीं? ये तो मेरा पसंदीदा हिस्सा है, विन विन सिचुएशन समझाने वाला। सच कहूँ तो बिल डिस्काउंटिंग का सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि दोनों पक्षों को लाभ मिलता है, कोई एक पक्ष घिस नहीं रहा होता। आइए अलग अलग देखते हैं। सप्लायर्स के बेनिफिट। नंबर 1, सप्लायर के बेनिफिट, इमीडिएट कैश फ्लो। सबसे स्पष्ट लाभ, सप्लायर को अपना फंसा हुआ पैसा तुरंत मिल जाता है। इससे उसकी वर्किंग कैपिटल की समस्या हल हो जाती है। पैसे आ जाने से वो कर्मचारियों की सैलरी, नए ऑर्डर की तैयारी, कर्ज की किस्त समय पर निपटा सकता है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट पर असर नहीं। तकनीकी रूप से ये एक उधारी नहीं दिखती अगर विदाउट रिकोर्स हो। खासकर सप्लायर ने बैंक से लोन लिया ऐसा नहीं है, उसने तो अपना प्राप्त होने वाला पैसा एडवांस में ही ले लिया, तो उसके डेट नहीं बढ़ेंगे। कंपनी की बैलेंस शीट स्वस्थ रहती है, निवेशकों को भी लगता है कि कैश फ्लो मैनेज हो रहा है। नेक्स्ट, गुड रिलेशन विद द कस्टमर्स। सप्लायर को बार बार खरीदार को कॉल करके पैसे के लिए याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे संबंध मधुर रहते हैं। जैसा आपने कहा था, उधार प्रेम की कैंची है, तो उस कैंची को कुंद करने में मदद मिलती है। सप्लायर समय पर अगला ऑर्डर देने पर फोकस कर सकता है बिना कड़वाहट के। इंटरेस्ट सेविंग और अन्य बेनिफिट्स। कई सप्लायर अगर बैंक बिल डिस्काउंट ना करे तो मजबूरन ओवरड्राफ्ट या मेगा बिजनेस लोन लेते हैं। बिल डिस्काउंटिंग अक्सर उनसे सस्ता पड़ता है, खासकर अगर खरीदार बढ़िया है तो कुल मिला के फाइनेंस कॉस्ट काफी कम हो सकती है। नेक्स्ट, सेल्स बढ़ाने का मौका। क्योंकि पैसा जल्द मिल गया, सप्लायर ज्यादा ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकता है। अगर पहले कैश चक्कर के कारण साल में 4 साइकिल ही पूरा कर पाता था, अब 6 से 8 कर पाएगा, तो टर्नओवर अपने आप बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए रमेश जी अब साल में 6 बार माल सप्लाई कर पाए एबीसी मोटर्स को। बिल्कुल। अब देखते हैं खरीदार के लाभ। सप्लायर से मजबूत रिश्ता। जब कोई बड़ा खरीदार अपने सप्लायर को ये सुविधा देता है या कम से कम सपोर्ट करता है, तो सप्लायर को लगता है मेरी परवाह है। इसका नतीजा ये होता है कि सप्लायर पहले मुश्किल में भी आपके साथ खड़ा रहेगा, वो आपको प्राथमिकता देगा। सप्लायर की लॉयल्टी बढ़ती है। कंटिन्यूअस सप्लाई पॉसिबल। पैसे के चक्कर में कभी कभी सप्लायर प्रोडक्शन रोक देते हैं या डिले करते हैं, जैसे पहले पुराना भुगतान लाओ फिर नया माल देंगे। लेकिन अगर पहले से पता है कि पेमेंट समय पर बैंक से मिल जाएगा, तो वो भरोसे के साथ माल भेजते हैं। खरीदार को अपने कच्चे माल इनपुट्स की सप्लाई चेन स्मूथ मिलती है, कोई रुकावट नहीं आती। नेक्स्ट, क्रेडिट पीरियड अच्छा रहता है। खरीदार को कहीं भी अपने कैश फ्लो में बदलाव नहीं करना पड़ता। 7 दिन बाद ही पैसे दिए जैसे हमेशा देता था, बल्कि कई बार अगर बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाए तो खरीदार थोड़ा और क्रेडिट बढ़वा देता है। कभी कभी बैंक से बात करके 75 दिन तक लिया जा सकता है। सप्लायर को 60 दिन पे बैंक से पेमेंट मिल गया, बैंक को 75 दिन पर दिया गया, यानी खरीदार को अप्रत्यक्ष रूप से और मोहलत मिल सकती है बिना सप्लायर को दुखी किए हुए। बेनिफिट इन प्रॉफिट। अब ये हर केस में नहीं, लेकिन हाँ, कुछ मामलों में खरीदार सप्लायर से कह सकता है कि मैं तुम्हारे बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा दिलवा रहा हूँ, तुम बदले में मुझे थोड़ा कीमत में छूट दो। कई सप्लायर खुशी खुशी 1 से 2% प्राइस डिस्काउंट देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समय से पैसा मिल रहा है। इससे खरीदार को माल सस्ता पड़ सकता है। सैलरी इंक्रीज। अगर खरीदार डीलर नेटवर्क का है, जैसे कोई कंपनी अपने
डिस्ट्रीब्यूटर को सामान बेचती है उधार पर, तो बिल डिस्काउंटिंग या चैनल फाइनेंसिंग से वो अपने डीलर्स को खरीद क्षमता बढ़ा सकता है। डीलर्स पैसे की कमी के डर से कम ऑर्डर नहीं करेगा, जिससे अंततः खरीदार की सेल बढ़ेगी। वाह, यहाँ तो घर फूंक तमाशा नहीं, घर चमका दो खेल हो रहा है। खरीदार भी फायदे में। मुझे सबसे अच्छा लगा कि वो रिलेशन वाला पॉइंट्स है। पैसा समय पे मिले तो झगड़े नहीं होते। सही बात। बिजनेस में बहुत बार देखा गया है जी। भुगतान की देरी से सालों पुराने बिजनेस रिलेशन टूट जाते हैं। ये व्यवस्था उन तनावों को कम करने में बहुत मदद करती है। और एक बात बताऊं, अगर सप्लायर को बार बार पैसे मांगने ना पड़े तो उनका आत्मसम्मान भी बना रहता है, वरना कुछ सप्लायर तो बड़े बड़े कस्टमर के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, जो अच्छा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बेनिफिट है। कुल मिलाकर दोनों के लिए फायदे का सौदा है, और बैंक तो फायदा ही फायदा, तभी तो इतने लोग इससे जुड़े हैं। आपने बिल्कुल सार निकाल दिया। पर एक चीज जो आपने केस स्टडी में बताई कि एसबीआई ने रमेश के सप्लायर्स को फाइनेंस किया, तो एसबीआई का क्या खास स्कीम है इसमें, जरा डिटेल में बताएं, क्योंकि एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है, जरूर कुछ बड़ा प्रोग्राम होगा। एसबीआई की तो खास बात करनी बनती है। दरअसल एसबीआई इस फील्ड में लीडर है। उसकी एक सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म है जिसके तहत दो मुख्य स्कीमें चलती हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक वेंडर फाइनेंसिंग स्कीम और इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंसिंग स्कीम। ये सप्लायर अर्थात वेंडर के लिए है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों ने एसबीआई से टाई अप किया हुआ है कि उनके सप्लायर को एसबीआई बिल डिस्काउंटिंग करके पैसे दे देगा। सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होता है, जिसका एक अमेश जी के केस में आया। कॉर्पोरेट खरीदार अपने सप्लायर के इनवॉइस उस पोर्टल पर अपलोड करते हैं, अप्रूव करते हैं और तुरंत एसबीआई उन इनवॉइस का प्रीपेमेंट सप्लायर को कर देता है। इससे कभी कभी वेंडर फाइनेंसिंग भी कहते हैं। इस स्कीम के फायदे पेपरलेस प्रोसेस है, तेज अप्रूवल है और सरकार को एसबीआई जैसे भरोसेमंद बैंक से फंड मिलता है। एसबीआई भी इससे अपने बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ रिश्ता मजबूत करता है। एसबीआई का नेटवर्क इतना विशाल है कि देश भर के कोने कोने में मौजूद एमएसएमई को उसके जरिए फायदा मिल रहा है। ब्याज दर भी कॉम्पिटिटिव होती है क्योंकि एसबीआई के पास सस्ता फंड होता है। बड़े बैंक होने के नाते मैंने कुछ केस देखे हैं जहां एसबीआई ने 8 से 9% पर एनम पर भी बिल डिस्काउंटिंग की है, क्योंकि खरीदार सरकार का उपक्रम था। आम प्राइवेट डील्स में रेट 10 से 12% लग जाता है, पर फिर भी अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंस स्कीम, इसका ताल्लुक परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग से है, लेकिन उल्टा पक्ष इसमें एसबीआई अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट के डील से, यानी जो उनसे खरीदते हैं, को फाइनेंस देती है ताकि वो समय पर पैसे दे सकें। ये हमारे मुख्य विषय से थोड़ा बाहर है, क्योंकि वो एक तरह से खरीदार की को लोन जैसा है माल खरीदने के लिए। पर मैं उल्लेख इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में एसबीआई ने एंड टू एंड समाधान दिया हुआ है। सप्लायर के लिए ईवीएफएस और डीलर के लिए ईडीएफएस। सही है, मतलब चैन के दोनों सिरे पकड़े हुए हैं एसबीआई ने। एसबीआई के अलावा पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे अन्य पीएसयू बैंक भी अपने अपने सप्लाई चेन फाइनेंस पोर्टल चला रहे हैं। पर एसबीआई इसलिए खास है क्योंकि उसके साथ सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट जुड़े हुए हैं। लगभग हर इंडस्ट्री मेजर एसबीआई के प्लेटफॉर्म पर आना चाहती है ताकि उसकी सप्लायर और डीलर को आसानी हो। एसबीआई की ऑनलाइन व्यवस्था सुनकर मुझे आश्चर्य भी हो रहा है। एसबीआई को हम आमतौर पर क्लासिक धीमी बैंकिंग से जोड़ते थे, पर ये तो पूरी डिजिटल सर्विस है। समय बदल गया है। एसबीआई ने एक खास पोर्टल बनाया है एससीएफ माने सप्लाई चेन फाइनेंस यूनिट के लिए। कॉर्पोरेट्स को लॉगिन मिलती है, सप्लायर को भी लॉगिन मिलती है, सब कुछ ऑनलाइन वेरिफिकेशन, पे आउट। सच में बड़े बैंक ने बड़ा डिजिटल रूप ले लिया है इस मामले में। इंटरेस्टिंग। क्या एसबीआई के इस स्कीम में कोई खास नाम है या बस इन्हीं नामों से जानी जाती है? आमतौर पर इन्हें सामूहिक तौर पर एसबीआई सप्लाई चेन फाइनेंस ही बोल देते हैं। इंटरनली ईवीएफएस और
EDFS टर्म्स हैं। बाहर यदि आप शाखा में जाकर पूछेंगे कि मुझे सप्लाई चेन फाइनेंस चाहिए तो वो SCF डिपार्टमेंट से मिलवा देंगे। और SBI ट्रेड्स में भी है ना, वो गवर्नमेंट द्वारा शुरू प्लेटफॉर्म। हाँ, सही पकड़ा। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम सरकारी पहल है जिसमें 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेन है, जिसमें IRX है, RXIL, M1 एक्सचेंज और इनवॉइस स्मार्ट। SBI इनमें फाइनेंसर के रूप में हिस्सा लेता है, यानी अगर कोई MSME उन प्लेटफॉर्म पर इनवॉइस डालता है तो SBI वहाँ बोली लगा सकता है फाइनेंस करने के लिए। यानी SBI हर जगह मौजूद है, खुद का पोर्टल भी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी। महारती है भाई, तभी तो देश का सबसे बड़ा बैंक है। शाबाश SBI।